स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में कुछ क्वेश्चन और उसके बेसिक फार्मूले जो थे, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला था उस फार्मूला को हम लोग देखे थे और उस फार्मूला को प्रूव भी करके देखे थे हम लोग कैसे फार्मूला प्रूव होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम और उससे बेसिस या तो हम ये बोले कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करके देख लिए थे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे अगर मिल जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, है ना। इस प्रकार का जो क्वेश्चन था, या तो अगर y मिल जाए tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स sin x मिल जाए, ठीक है, या तो आपके पास मैंने क्वेश्चन लिखा था x sin इनवर्स x। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करके देख लिए थे। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करके देख लिए थे। लेकिन बच्चों अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो, या तो हम ये कहें कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वहाँ पे क्या किया जाएगा कि फार्मूले का सब्स्टिट्यूट करके बनाना होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ना सभी लोग क्लास 11 में पढ़े, बहुत सारे फार्मूला थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे फार्मूले थे। जैसे और उसमें से मैं सारे फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको पता होंगे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जो है, जो भी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको आप चुटकी में बना सकते हो। ठीक है, और यदि ये फार्मूला अगर आपके पास नहीं है या तो आपके दिमाग में नहीं है, ठीक है, किसी कारणवश, तो आपसे ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास इजी रहते हुए भी आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, मेन कारण क्या होगा, इसे कुछ आइडेंटिटीज जो है, आइडेंटिटीज मतलब होता है फार्मूला, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, वो फार्मूला अगर आपके पास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को बना भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं उस फार्मूला के ऊपर में कौन कौन से फार्मूला है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं आपके पास कुछ फार्मूले, ठीक है, जो इस चैप्टर में मेन रोल करेंगे, या तो ये कहूँ मैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। ठीक है, और इस फार्मूला के, ये फार्मूला सभी के पास अगर दी हो जाएगा या तो अपने दिमाग में अगर आप रख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन अगर कैसा भी मिले, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, और उसका डेरिवेटिव निकालने बोला जाए तो आप चुटकी में बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, तो फार्मूला कौन सा है, देखिए तो प्यारे बच्चों आप लोग ना फार्मूला ये याद करके देखो, याद तो किए होंगे सभी लोग। sin 2x का फार्मूला क्या था, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है भाई, ये फार्मूला तो आप लोग देख लिए थे। हाँ, अब देखिए फिर हम लोग देखे थे sin 2x का, और फिर देखे थे cos 2x का, ये फार्मूला देखे थे। ठीक है, क्या देखे थे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये देखे थे। ठीक है, और भी देखे थे कि cos 2x का एक और फार्मूला था, क्या था फार्मूला देख लो, फार्मूला ये था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, ये भी फार्मूला था। cos 2x का एक और फार्मूला था, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये भी फार्मूला था। ठीक है, और ये है sin 2x का फार्मूला है, cos 2x का, cos 2x का 3 फार्मूला हम लोग देखे। एक होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस x और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब ध्यान रखिए बच्चों, एक फार्मूला हम लोग देखे थे sin 2x का, या एक और फार्मूला देखिए sin 3x का फार्मूला हम लोग देखे थे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, ये फार्मूला था। cos 3x का फार्मूला भी हम लोग देखे थे, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये हमारा फार्मूला है cos 3x का। फिर हम लोग देखे थे tan 2x। ठीक है, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, विदाउट। अब देखिए बच्चों कुछ और फार्मूला थे हमारे पास। अगर आपके पास sin 2x का फार्मूला, ठीक है, sin 2x का फार्मूला tan के पद में हम लोग देखे थे, तो ये फार्मूला था 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे cos 2x का फार्मूला tan के पद में, ठीक है, tan के पद में फार्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, देखिए और भी कुछ फार्मूला थे, जैसे हम लोग देखेंगे, एक होता है tan 3x का। ठीक है, कौन सा फार्मूला भाई, tan 3x का, इसका क्या होता है तो देख लेते हैं हम लोग क्या होता है फार्मूला इसका।
3 tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, 3 tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है, बाई में क्या है, सॉरी tan क्यूब एक्स, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan 3x का फॉर्मूला क्या है भाई, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स और बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे ही, वो पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। जो हम लोग का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, मैं ये बोलूँ रिलेशन फंक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप देखिएगा, अगर आपके पास, चलिए पहले इतना आप देख लीजिए एक बार कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर ये फॉर्मूले आपके पास मेन बेसिस अगर ये याद है, ठीक है, एक बहुत ही जो 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास में ही पढ़े होगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर। ये भी बच्चे सब लोग याद मतलब पढ़ लिए होंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप देखे होंगे, चलिए इतना ये दो फॉर्मूला, ठीक है, ये क्लास 10 वाला और क्लास 11 वाले जो फॉर्मूले हैं ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखिए बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, आप इसे लर्न करने के लिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। साइन 2x क्या होता है भाई, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर cos 2x का दो फॉर्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, अगर cos स्क्वायर पहले लिखे हैं तो माइनस बाद में होगा, और अगर साइन स्क्वायर बाद में लिखा हुआ तो माइनस कंडीशन होगा, ठीक है। तो cos 2x क्या होगा भाई 2 cos स्क्वायर एक्स, और cos 2x एक और फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, अब बोलेगा सर कि ये तीनों अलग अलग है, हाँ भाई देखिएगा cos 2x का फॉर्मूला ही होता है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला cos और sin के पद में ये होगा, ठीक है, cos और sin के पद में ये कंडीशन फॉर्मूला होगा, और अगर पूछा जाए cos का फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला बताना है लेकिन cos के केवल टर्म में तो ये फॉर्मूला होगा, और sin के टर्म में अगर बोला जाए तो केवल sin के टर्म में तो ये वाला कंडीशन, ठीक है। अब ध्यान रखिए sin 3x का फॉर्मूला आप जानते हो क्या कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो देखो sin है ना, अब sin 3x को देख लिया वो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, उसी तरह से हम लोग देखेंगे cos 3x का, तो कुछ नहीं करना है, ये 4 sin क्यूब जो था ना तो उसी तरह करना है क्या cos का है, तो 4 cos क्यूब, ठीक है, इस 4 को यहाँ ले आओ और इस तरीके यहाँ पे ले आओ, और यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ वाला भी क्यूब आ जाएगा cos का, ठीक है, cos x 3 माइनस 3 cos x। tan 2x को अगर हमको देखना है किसके रिलेशन में भाई, tan के रिलेशन में, ठीक है। tan 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्या होता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और sin 2x का अगर फॉर्मूला लिखा जाए हम लोग tan के रिलेशन में तो क्या होता है देखिएगा 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x का जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। और देखिए tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। ये फॉर्मूला तो क्लास 10 में ही पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला आपको पूछेगा आया कहाँ से, तो देखो ये बच्चे ये फॉर्मूला हमारा आया हुआ है कहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है वो, ठीक है, 1 से आया, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, लर्न रहेगा या तो आपके माइंड में रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर पाओगे, अन्यथा आपसे क्वेश्चन मतलब जान के भी आप अनजान हो जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कि भाई मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं तो ऐसा पढ़ा हूँ, लेकिन फिर क्या हो जाओगे मुंह मोड़ लोगे उससे अगर आपको लर्न नहीं रहेगा फॉर्मूला में, ठीक है, चाह के भी आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों कुछ और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसको हम लिखवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, आप इसे कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा और इसे एक बार जरूर आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं क्लास 11 में सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया था और बताया था, ठीक है, जो मेरे पास पढ़े थे, और जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ पाए अब कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, ठीक है, और इसे एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप कहीं भी पढ़े होंगे जो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ और फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूले, ठीक है, कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर जो होता है वो होता है एक्स, कितना होता है एक्स होता है, ठीक है। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो होता है एक्स, मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि अगर साइन इनवर्स और साइन एक्स मिले तो जो ये थीटा होगा वही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, केवल थीटा का वैल्यू हो जाता है। इसी प्रकार से tan इनवर्स, ठीक है, tan x बराबर कितना हो जाएगा x। इसी प्रकार से तीन और कंडीशन आप लिख सकते हो, ठीक है,
और कॉसेक का भी लिख लोगे, कॉसेक इनवर्स, ठीक है। मेन यहाँ पे 3 वाला चलता है, यही 3 का यूज करना पड़ता है हमको, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ तीनों अच्छी हो कंडीशन, ठीक है। और सेक इनवर्स सेक एक्स, ठीक है, कितना होता है एक्स। और बताइए कॉट इनवर्स कॉट एक्स की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे बताऊंगा रेंज और डोमेन के बारे में बताऊंगा वहाँ पे कि ये इसका कुछ रेंज होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने जब फार्मूला बताया था वहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्या होता है भाई, -1 से लेकर 1 तक होता है। ये कितना होता है, ये भी -1 से लेकर 1 तक, और ये रियल नंबर होता है, ठीक है। सॉरी टैन और कॉट जो होता है रियल नंबर होता है। इसका मैंने बताया था कि यूनियन में होता है -∞ से -1, -∞ और -1 से ओपन ना ऐसे ओपन इंटरवल और कितना +∞ से +1 तक, ठीक है। ये दोनों का सेम होता है, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको, खैर इसको आपको ध्यान मत नहीं रखना है अभी, केवल इसे आपको देखना है। और भी एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। ये फॉर्मूला, बस इतना ही फॉर्मूला आपको देखना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का सब्स्टिट्यूशन मतलब ये कि ITF वाला जो क्वेश्चन होगा, ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन होगा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन जो होगा आपका, वो आप क्या करोगे, इतना ही फॉर्मूला से आप बना सकते हो। कुछ फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखा और कुछ फॉर्मूला जो अभी लिखा, इसी फॉर्मूला का यूज करके आप बनाना है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास NCERT में, जैसे हमने पढ़ाया था आपको जब इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाया था जब मैंने, ठीक है। तो वहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है, सॉरी 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, NCERT में हम लोग पढ़ रहे थे, तो NCERT पे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चों ये फॉर्मूले जो है आपको रिकॉल होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है y = sin इनवर्स 2x/1 + x²। आपको करना है क्या है, फाइंड फाइंड dy/dx, ठीक है। ऊपर में लिख दिया था फाइंड dy/dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा NCERT क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई। ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है। अब ध्यान रखो कभी भी यहाँ पे अगर साइन इनवर्स इस प्रकार से दिया हुआ है तो ध्यान रखना इसके अंदर वाला जो होगा, इसके अंदर वाला जो कंडीशन है, इसको आप सोचना कि किसी भी तरह से यहाँ पे साइन आ जाए, क्या आ जाए, ध्यान रखिएगा, फिर मेरी बात को सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है। और इसके अंदर में जो एंगल में जो लिखा हुआ है ना, इस एंगल में जो लिखा रहेगा यहाँ पे, इस एंगल को आप किसी भी तरह से साइन के रिलेशन साइन में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता दूं आपको कि ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स और यहाँ पे जो एंगल, तो साइन इनवर्स तो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप सोचिएगा यहाँ पे किसी भी तरह से साइन का कंडीशन आ जाए, ठीक है। साइन का कंडीशन कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह से यहाँ पे साइन ले आओ, क्या ले आओ, साइन ले आओ, ठीक है। अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों आपके मन में आता होगा, सर ऐसा क्यों, साइन को छोड़ के अगर दूसरा कुछ आ जाएगा तो क्या कुछ गलत हो जाएगा क्या, तो भाई कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर साइन ले आ जाते हो आप, अगर साइन ले आते हो ना, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है। तुम्हारे मन में एक सवाल आता होगा कि सर ठीक है मैं यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले उससे आप ये मुझे बताइए कि सर अगर मैं इसको उस फॉर्म में बदलाऊं, इस फॉर्म में सर कि अगर साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का 1/√1 - x², तो क्या उस पे गलत हो जाएगा। आपके मन में सवाल ऐसा होता होगा कि सर जैसे आप पिछले कंडीशन में मैंने हमको बताए थे वैसे अगर मैं बनाऊं उसको तो क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वो गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाएगा ना, कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाएगा कि तुम खुद फंस जाओगे, तुम क्या हो जाओगे, खुद फंस जाओगे। जैसे यहाँ देखो क्या करना होगा, तुम ऐसे ले आओगे, ठीक है,
फिर चेन रूल कंडीशन में भी तुम जानते हो, फिर आगे जाओगे तो यहाँ पे u बाई v के कंडीशन में चलेगा, और इसमें जब जाओगे तो देखो इसका क्या होगा, हॉलस बार जब करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, इतना लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, आप अपने आप में फंस जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरह से हम वो फॉर्मूला का यूज ना करके, मतलब जो मैंने बताया उस पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से यहाँ पे साइन ले आ जाएंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर साइन क्यों, साइन इसलिए ना क्योंकि मैंने बताया था अगर इस प्रकार से कुछ कंडीशन हो जाता है तो उसका वैल्यू एंगल वाला कंडीशन हो जाता है, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है। अब ध्यान रखो, तो वैसा है कुछ कंडीशन कर लेते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों मैंने वैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने साइन 2x का आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला बताया था। सुनिएगा, साइन 2x का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये देखो सेम है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला मैंने बताया, ये नहीं बताया था, मैंने ये फॉर्मूला बताया था साइन 2x का कितना, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं लिख दूं साइन थीटा 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई डाउट तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने थीटा कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे पुट कर दूं, यदि क्या पुट कर दूं भाई, अगर पुट कर दूं x इक्वल टू कितना, पुट कर दूं x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। मेरे पास गिवन क्या दिया, देखिए गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई, मैंने जितना फॉर्मूला बनाया उसी फॉर्मूला का यूज करके सारा क्वेश्चन बनेगा मेरा, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे बताइए पुट क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू निकालो, आप थीटा का वैल्यू निकाल लो, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाता है, ठीक है। अगर tan इनवर्स x आ जाएगा, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, कोई डाउट है यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों को डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब नाउ क्या करो पता है, नाउ आपको करना क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, और x का वैल्यू कितना पुट किया, थीटा, tan थीटा, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, तो देखो क्या आ गया, मैंने x का जो पुट किया था वही रख दिया है ना, x का वैल्यू जो पुट किया वही रख दिया, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखोगे ये जो बन गया, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा बन गया, क्या बन गया, साइन 2 थीटा, तो कितना होगा साइन इनवर्स, ठीक है, और कितना बन गया साइन 2 थीटा। अब मैंने बताया था आपको, आप सबको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है जैसे कि साइन इनवर्स और साइन एक्स अगर इस प्रकार से, तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला कितना होता है एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा, कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है कि y इक्वल टू क्या लिखना है, y इक्वल टू, ठीक है, 2, थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x, ठीक है, तो मैं लिख दूं 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन आराम से निकाल दोगे आप, तो निकालो फाइंड, ना ऐसे करो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, अब आराम से निकाल जाओगे, ठीक है। क्या होगा देखो, dy बाई dx, ठीक है, बाई 2 d tan इनवर्स x बाई कितना x, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, tan इनवर्स का डिफरेंस मैंने बताया था आपको 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा इसका क्या डिफरेंशिएशन आंसर, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो बार फिर से समझ लीजिए, मेन आपको यही करना है, किसी भी हर हाल में यहाँ पे साइन की कंडीशन ले आना है, ठीक है। अगर साइन ले आओगे तो बहुत इजी में क्वेश्चन बन जाएगा और आप हंसते हंसते में क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी भी तरह से साइन ले आया, किसी भी तरह से नहीं लाया, मतलब ऐसा नहीं कहीं गिरा हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। मैंने जो आपको फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूला का यूटिलाइज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे वो साइन ले आना है। देखिए ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मैंने लाया, ये फॉर्मूला होता है ना, मैंने आपको बताया कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है tan के रिस्पेक्ट में क्या होता है, फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी का यूज किया है, ठीक है। अब मैंने जो पुट किया, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताया तो उसके बाद थीटा का वैल्यू रख दिया, रखने के बाद डिफरेंशिएट कर दिया, तो उसके बाद आंसर हमारे पास मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है।
हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आप बच्चों इसे एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। एक बार पॉज करके आप लिख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को रेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करता हूँ। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज लिखा हुआ है इसके आगे कि 0x, ठीक, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये फंक्शन है, आपको निकालना है वही फाइंड dy बाई dx। ठीक है, क्या निकालना है? वही फाइंड dy बाई dx। अब ध्यान रखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही है, तुम्हारे मन में चलता हुआ वो कंडीशन, तो बच्चों वो कंडीशन आप निकाल दीजिए मन से। क्यों? तो वैसा वो कंडीशन जब आप लगाओगे -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। और कैलकुलेटिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप ही फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए उस कंडीशन में आप नहीं बनाओगे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करोगे कि कौन सा पुट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब यहाँ पे ये यहाँ तक तो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन में आता है, यहाँ तक तो सभी क्वेश्चन में आता है, लेकिन हम बात करते हैं ये देखो 0, मतलब ये जो बाउंड्री दिया हुआ है, ये जो बाउंड्री दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे हिसाब से तो कुछ होना नहीं चाहिए, है ना? तुम लोग तो सोचते हो कि ये तो एकदम इसका कोई मतलब ही नहीं, हमारा काम इतना ही है। ठीक है, इधर से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिएगा, है ना? तुम्हारे दिमाग से मैं अगर चलूं तो तुम बोलोगे कि सर इतना ही से काम कीजिए, उधर से हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन बच्चों आप समझ लो कि ये इसका मतलब क्या, ये क्या कह दिया। ठीक है, क्या कह दिया? तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको फॉर्मूला बताया था कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो मैंने बताया था -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने बताया था कि इसका जो रेंज होता है -1 से लेकर +1 तक होता है। ठीक है, मैंने बताया था आप बच्चों को। ठीक है, तो वही कह दिया कि ये जो होगा ना, इसका जो रेंज कितना है, -1 से लेकर 1 तक होगा। ठीक है, -1 से लेकर 1 तक क्यों होगा आपको पता है ना? ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा कि ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये होगा कि x का वैल्यू जो हम लोग -1 से लेकर 1 तक देखे थे ना, वो x का वैल्यू कितना दे दिया है? 0 से लेकर 1 के बीच में दे दिया। कितना दिया है? 0 से लेकर 1 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखो, मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में भाई? x के रिस्पेक्ट में। आपके पास जो दिया वो से लिखो, क्या दिया हुआ? गिवन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बताओ उस कंडीशन में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, cos थीटा फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैंने फॉर्मूला बताया था। उसी फॉर्मूला का अगर यूज कर दूं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, पुट कर दूं यदि कि पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। क्यों पुट किया tan थीटा? क्योंकि इसके बराबर क्या हो जाता है? फॉर्मूला होता है cos थीटा। अब वही फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे क्या लाना भाई, आपको पता है ना, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे cos इनवर्स x cos इनवर्स है तो इधर वाला कंडीशन जो भी है आप उसको क्या करना, क्या चाहना कि भाई ये जो है वही चीज यहाँ पे आ जाए, मतलब जो cos है यहाँ पे वही cos का कंडीशन यहाँ पे आ जाए, तब मेरे पास क्या होगा? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था cos इनवर्स और cos x, है ना? तो मजा वाली बात हो जाएगा। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? x मतलब थीटा केवल। तो देखो हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा? नाउ हम अगर बात करें, नाउ y इक्वल टू कितना होगा? cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, गुड आउट। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा। बच्चों तो आप यहीं पे लिख सकते हो, सिंस लिख दो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एग्जामिनर भी खुश, तुम भी खुश। ठीक है, इसलिए कहाँ से लाए? तो आप देख लो यहीं से लाए हम। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए, अब आपको क्या करना है कि ये क्या हो जाएगा? देखो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना? 2 थीटा हो जाएगा। क्यों क्या हो जाएगा? 2 थीटा।
क्यों? फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको। तो देखो आप क्या करना है कि लिख देंगे डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पहले थीटा का वैल्यू पुट कर दो। थीटा का वैल्यू कितना है? tan इनवर्स x कितना है भाई? tan इनवर्स x, तो 2 और tan इनवर्स x, ठीक है। तो बताओ कितना होगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x कितना होगा dy बाई dx और 2 d tan इनवर्स x बाई कितना dx, ठीक है। 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही होगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भाई? जैसे मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स स्क्वायर टू कितना 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा, कोई भी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, सिंपल सा पुट किया। पुट क्यों किया आपको पता है? कॉस लाने के लिए, क्योंकि वो कॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ध्यान रखा जैसे मैंने किया तो थीटा का वैल्यू को यूज कर दिया। थीटा का वैल्यू यूज करने के बाद मैंने क्या किया, केवल डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, और डिफरेंशिएट कर दिया तो आपके पास क्या होगा, जो बना वो हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। अगर ध्यान रखिए ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा ही ईजी होता है। आप चुटकी बजाओगे तुरंत आंसर सॉल्व हो जाएगा, बस आपके पास फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, और आप चाह के भी आंसर आप वहाँ पे बना भी नहीं सकते, ठीक है बच्चों। अब मैंने जो जितना भी फॉर्मूला बताया आपको, आप कॉपी मुझसे लिख के एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप क्लास लेवल में पढ़े होंगे, आप सब अच्छे बच्चे हो, तो सब लोग क्लास लेवल में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर जानते हो क्या करते हो आप लोग, ठीक है। तो पढ़े होंगे तो एक बार फिर से पढ़ लेना, ताकि फिर से आपको क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए, आप दिमाग में मिक्सअप हो जाए, और दिमाग में हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन को आप चुटकी में बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों सबको क्लियर होगा। आई होप आज हम अपने क्लास को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ मैं, और मिलते हैं अगले क्लास में जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11-12 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 11-12 और भी जो क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर मैं बात करूंगा मैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और सतर्क रहिए।